बता सकता है, पहुंचाना परमात्मा का काम होता है। तो हमें जो ज्ञान दिया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो स्वयं परमात्मा ने हमें रास्ता दिखाया है। समझे? परमात्मा ने अपनी दया करी है। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन जो उसने दया करी है वो काबिल तारीफ, क्या बोलूं, उसके लिए लफ्ज नहीं है। वो किसी गुरु की देन नहीं है कि किसी इंसानी गुरु की देन है। वो साक्षात अकाल पुरुष सत श्री अकाल की देन है। तो कुछ लोग जो ज्ञान को समझ रहे थे वो भ्रमित होने लगे कि नितिन दास का कोई गुरु नहीं है, तो शायद हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्योंकि वो लोग शरीरों को गुरु मान बैठे हैं, जबकि गुरु ज्ञान है। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। अरे दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है, मोको बड़ा संदेह। क्योंकि आत्मा को गुरु मानना, आत्म देव को गुरु मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये सच्चे दिल से कह रहा हूं कि जो दया होती है वो आत्म देव की ही दया होती है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, सेवा तो गुरु की भी करनी है, लेकिन जो मुक्ति का दाता है वो केवल परमपिता परमात्मा है। अरे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। तो कोई गलती से भी ये ना सोचे कि शायद ज्ञान में कमी थी इसलिए नितिन दास किसी दूसरे गुरु के पास गया। बिल्कुल नहीं। नितिन दास ने लंगोटी लिया उनसे। लंगोटी लेना एक प्रक्रिया है जिससे आप किसी को भी नाम दीक्षा दे सकते हैं और किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। तो जो लोग शंका में थे कि नितिन दास का तो कोई गुरु है नहीं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए हमने अपने चाचा गुरु को धारण किया, अपना नया गुरु। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दो बाप हो गए। बाप तो बेटा एक ही है, वो परम पिता परमात्मा ही हमारा बाप है। और अगर जिसको लगता है कि नितिन दास के दो बाप हो गए तो अपने बाप भी गिन ले। एक तो वो है जो तुम्हारी माँ का खसम बन के बैठा है, एक बाप जिसका तुम नाम लिखते हो, और दूसरा बाप जो तुम्हारा परमात्मा है। दो बाप के तो तुम भी हो, और दो नहीं, तुम्हारे तो कई बाप हैं। अब दो बाप और हैं, हिडन है वो दो बाप। एक तो बाप हो गया जो माँ का पति है, और दूसरा बाप है जो तुम्हारे बाप का भी बाप है, यानी परमपिता परमात्मा। अब दो बाप छुपे हुए हैं, वो कौन है? एक बाप वो है जो, जिसको हम कहते हैं शेर को सवा शेर मिल जाता है। तुम बड़े चौधरी बन रहे थे, इतने में कोई आ गया, तुम्हें ठोक बजा के बोला, हाँ भाई समझ में आया मैं कौन हूं, तेरा बाप हूं बाप। एक तो ये वाला बाप मिल जाता है, और एक बाप होता है गधा। सबका बाप है वो गधा, समझ लो। क्यों कहते हैं ना, बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मेरे भाई, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ऐसा समय आता है तो चार चार बाप तो सबके ऑलरेडी हैं। तो ठीक है, जितने बाप बनाने हैं बनाओ, लेकिन सब बापों का बाप एक ही है, एक ही है वो, उसके अलावा और नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी। ये पैग मत बना देना हम कहीं। एक बार मैं जूस पी रहा था तो खबर फैला दी नितिन दास पैग लगा रहा है। देखो क्या लिख रहा है अजय दास,
गुरुजी दो बाप हैं तो इसे क्या लिख रहे हो, दो आप हैं तो इसे दोनों में से बचाएगा कौन? कौन बचाएगा भाई, किसे बचाएगा? बचे हुए को बचाएगा। क्या बात है। अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? वो हमारा शब्द गुरु है, समझ लो। वो जिसको चाहे उसको गुड़ रहने दे, और जिसको चाहे उसको शक्कर बना दे। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? गोरखनाथ का गुरु पीछे रह गया, गोरखनाथ जग में महान हो गया। क्यों नहीं समझ रहे तुम? करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझो। तो भाई हमारा एक पिता था, एक पिता है, एक पिता रहेगा। एकस पिता एकस सतनाम। गुरुजी सुरती को शब्द में कैसे लगाना है? एक पिता एकस के हम बालक। ये सुरती बालक है और शब्द गुरु है। सुरत को शब्द में कैसे लगाना है, यही असली भेद है। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, अरे सूरज जल गए, चंदा जल गए, जल गए नौलख तारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी। अगिया लागी बड़ी भारी। तो कुछ नहीं करना है, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन ये नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं करना है। केवल सुरत को शब्द में स्थिर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई कुछ कर रहा है तो समझ लो मुसीबत गले पड़ने वाली है उसके। समझ लो। गुरु मेरे दिल में सदा याद आना, दया करके दर्शन तुम्हारा दिलाना। बिल्कुल, संत का दर्शन कहते हैं, गुरु का दर्शन, रब का दर्शन। जिस दिन तुमने गुरु के दर्शन कर लिए ना, इस काया को गुरु मत समझ जाना कि मैंने गुरुजी के साथ फोटो खिंचवा ली। तुम गुरुजी के साथ कभी फोटो नहीं खिंचवा सकते, भूल जाओ इस बात को। गुरु का जो स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है। ये देह तो 5 तत्वों का स्वरूप है। ये मिट्टी है, देखो कैसे बोल रही है, हिल रही है, मिट्टी है ये चमड़ी मिट्टी है, ये गुरुजी नहीं है। गुरुजी इस गाड़ी को चला रहे हैं, समझ लो। सतनाम सतनाम। राम लाल, मुझे आपसे जल्दी मिलना है, पीड़ा हो रही है, क्या करूं बाप? कोई बात नहीं, आप कच्छ में हो ना, आप 19 अप्रैल को अहमदाबाद आ जाओ, वहीं मुलाकात होगी, वहीं दीक्षा लेना। लेकिन पहले पूरा ज्ञान समझ लेना अच्छे से। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो अभी नाम दीक्षा मत लेना। जब लगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी जैन बौद्धिस्ट ये सब एक मालिक के बच्चे हैं, ये सब सत्य को ही खोज रहे हैं, तब दीक्षा लेना। फिर दीक्षा का आनंद ही कुछ और आएगा। कहत कबीर सुनो रे संतों, साहिब सुरती शब्द में जाने के बाद वापस क्यों आ जाती है, जबकि सुरती अचल में जाने के बाद अचल स्थित हो जानी चाहिए। इसलिए आ जाती है मेरे भाई क्योंकि तुम जो कांड करके आए हो जो तुम पिछले जन्मों में कांड करके आए हो,
और वो कांड की सजा पाने के लिए ये देह धारण करके आए हो, उसका हिसाब किताब देने के लिए तुम्हें बार बार वापिस आना पड़ता है। इसलिए जैसे ही ये जैसे ये हिसाब किताब खत्म होता है, यानी ये काया खत्म होती है, उसके बाद जब अचल में आपकी सूरत लगती है तो ये वापस नहीं आती, फिर ये कभी वापस नहीं आएगी, याद रखो। तो 9 द्वारों से निकलोगे तो हालत खराब हो जाएगी, और 10वें द्वार से निकलोगे तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? 11वें द्वार में समाओगे, शब्द द्वार का भेद पाके, शब्द द्वार को ही 11वां द्वार कहते हैं। 10 द्वार कहाँ के हैं? इस काया रूपी पिंजड़े के हैं। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, और उड़ेसो अचरज कौन? तो 10 द्वारों का तो हो गया पिंजड़ा, चाहे 10 द्वार से निकल जाओ मुक्ति नहीं होगी। समाना कहाँ है? अरे सुरत समाए शब्द में, वा को काल ना खाए। तो शब्द में समाने के लिए एक द्वार है जिसको शब्द द्वार कहते हैं। अरे शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शरीरों के द्वार तो समझ में आ गए, 9 द्वार भी समझ में आ गए, 10वां भी समझ में आ गया। अब द्वार ना पावे शब्द का, ये शब्द का द्वार कहां है भाई? जब ये समझ में आ जाएगा तब समझ लो कि अब तुम आदि नाम को जान गए, अब आदि नाम का भेद समझ गए। अरे आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम का मतलब है तुम्हारा सत्य स्वरूप, जिसमें तुमने समाना है, और लोग आदि नाम को मंत्र समझ के बैठ गए, जपने में लग गए। आदि नाम हम भाग सुनाया, यानी तुम्हारे सत्य स्वरूप का ज्ञान मैंने भाग भाग के सुना डाला कि तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, और लोग मंत्र ज्ञान को प्राप्त करके बैठ गए। अरे मंत्र छोड़ो, सत्य स्वरूप को जानो। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हारा नाम और परमात्मा का नाम, यानी तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या कह रही है? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है। जल तरंग कटक कंचन जैसा, जैसे जल और तरंग एक है, सोने का कड़ा और सोना एक है, वैसे ही तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसी को कहते हैं जो तू सोहम। सोहम आत्म अवस्था का नाम है, लेकिन अज्ञानियों ने आत्म अवस्था को जाना नहीं और सोहम सोहम का जाप करने लगे। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? कोई सोहम सोहम जपने लगा, कोई सोहंग सोहंग करने लग गया श्वासों में। तो साहिब कह रहे जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये सोहंग सोहंग जप के मिथ्या जन्म बीत जाएगा तुम्हारा, धोखे में चला जाएगा जीवन। छोड़ दो इसको। शालिनी गुप्ता, मेरे गुरुजी की हमेशा जय हो। मेरे को आपकी अब हर बात समझ आती है। बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं विवेकी हंस। शालिनी जी आगरा में बहुत बढ़िया सत्संग करवाए इन्होंने, और बहुत ही विवेकी हंस आए थे। लेकिन ठीक है, जितना विवेक था उनके पास लगाया सबने, अच्छी बात है। और उम्मीद करूंगा कि जितना समझाया उसमें से 5-10% तो समझ में आया ही होगा उन लोग को। हालांकि समझ तो 100 आ जाता है, लेकिन मन मानता नहीं है। मन 5% को ही मानेगा, जहां तक उसकी दाल गल रही है, आगे नहीं मानेगा। क्योंकि वो सब छोड़ना पड़ेगा जो पकड़ के बैठे हैं, खाली हो जाएंगे
और मन कभी खाली रहना नहीं चाहता। तुम बैठ के देख लेना खाली, तुम 15 मिनट खाली नहीं बैठ सकते। 15 मिनट तुम अपने विचार को रोक के 15 छोड़ो, 5 मिनट रोक के दिखा दो। कोई विचार ना आए, कोई मन में ख्याल ना आए, कोई काम करने का मन ना हो, कुछ ना कुछ सोचोगे, भागोगे, चलोगे, करोगे, तो भैया ये मन बड़ा शातिर है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। उषा कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी कामिल मुर्शिद जी के चरणों में सत सत प्रणाम, आशीर्वाद। सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम है सार, बाकी सब असार। साहिब जी आपकी एक एक बात सत्य है, आपका एक एक वचन अनमोल है हमारे लिए। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही सत्य बताना है। झूठ की तो हम टांग तोड़ते हैं झूठ की हम खाल खींचते हैं, सत्य का हम प्रचार करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। सुनिधि पाठक, गुरुदेव जी हमको भी आशीर्वाद दीजिए। और कितना आशीर्वाद चाहिए तुम्हें? भर भर के तो आशीर्वाद दे रखा है सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो मेरे भाई, इस भ्रम में नहीं रहना है कि मैंने किसी गुरु को छोड़ा है या पकड़ा है। गुरु हमारा शब्द है और सदा हमारे संग। लेकिन ठीक है, हमारे गुरु जी सतगुरु वैराग साहिब कलीनापुर में विराजमान हैं और उनकी दया से हमारा प्रमोशन भी हो गया हम अपने गुरु भाइयों के चाचा गुरु बन गए हैं और अपने चाचा गुरुओं के गुरु भाई बन गए हैं तो ये मालिक की मौज होती है, कब किसको फर्श से उठा के अर्श पे रख दे वो उसकी मौज है। हमें तो बस स्वीकार करना है, जो दे स्वीकार करो। राज करावे तो तेरी वडियाई और भिख मंगावे तो की घट जाई। सतनाम सतनाम सतनाम। और वैसे भी कोई ये मत सोचो कि नितिन दास ने ये किया है। नितिन दास कुछ कर ही नहीं सकता। जब तुम खुद कहते हो कि जो करता है परमात्मा करता है, जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, तो तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? जिन लोग को मिर्ची लग रही है कि नितिन दास जी ने एक गुरु बदल दिया, जबकि मैंने कोई गुरु बदला नहीं है भाई। एक गुरु और धारण कर लिया है, बदला तो उसको जाता है जिसको छोड़ के दूसरा पकड़ो। अरे दोनों ही गुरु एक ही पंथ के हैं भाई। वो गुरु इसलिए है क्योंकि वो पंथ से जुड़े हैं। छोड़ा तो तब गिना जाएगा जब मैं पंथ को छोड़ दूं। समझो, पंथ वही है, बस परमात्मा ने चाचा गुरु के बराबर पहुंचाना था परमात्मा ने चाचा गुरु के बराबर पहुंचाना था, क्योंकि चाचा गुरु भड़के पड़े थे, थोड़े ज्यादा सोच रहे थे कि ये बच्चा है बच्चा है। अब उनके बराबर बैठ गए जाके। ये मालिक की मौज होती है। अब स्टैंड बराबर का हो गया। अब चाचा गुरु नहीं रहे, अब गुरु भाई हो गए हैं हमारे। वो तरक्की हो गई है, प्रमोशन हो गया है। समझो बात को, क्यों नहीं समझ रहे? और ऐसा नहीं है कि लंगोटी एक से ही ले सकते हैं। जो आपके मन को भाए आप उससे लंगोटी लो। लंगोटी लेना तो एक रिश्ता कायम करना है। आप किसी से भी रिश्ता कायम कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे तुम कितने गुरु छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अगर गुरु को बाप कहते हैं तो तुम सोचो कितने गुरु छोड़ के आए हो, कितने बाप हैं तुम्हारे। अलग अलग बापों को पकड़ के छोड़ के आते आगे बढ़ रहे हो। ये सब ये घटिया मानसिकता की बातें हैं। ये मानसिकता घटिया लोगों की है। अच्छा आदमी
हमेशा परमात्मा की रजा में रहता है। वो देखता है संसार में क्या हो रहा है, सब मालिक की मौज से हो रहा है। वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, वो कभी किसी के डिसीजन पे उंगली नहीं उठाता। जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। क्या नितिन दास बिना परमात्मा की मर्जी से लंगोटी ले सकता है? अपने दिल से पूछो। तुम भगत बने हुए हो, तुम परमात्मा के प्रेमी बने हुए हो। तुम सोचो, अगर नितिन दास परमात्मा की मर्जी के बिना लंगोटी ले सकता है किसी और गुरु से, तो परमात्मा से बड़ा तो नितिन दास हो गया। कि परमात्मा तो नहीं चाहता था, लेकिन नितिन दास ने यह कार्य पूरा कर दिया। तो परमात्मा छोटा हो गया तुम्हारी नजरों में और नितिन दास बड़ा हो गया। अब सोच लो तुम्हारी मानसिकता कैसी है। नितिन दास वो करता है जो परमात्मा की रजा होती है। परमात्मा संकेत देता है हमें, हम उसके संकेत को परखते हैं, पहचानते हैं। समझ लो, जैसे वो संकेत करता है हम आगे का कार्य संपन्न करते हैं, उसकी मौज में, उसकी मर्जी से। हमारा इसमें कुछ नहीं है, समझ लो। चलो इस टॉपिक को छोड़ो और अगला टॉपिक पकड़ो। गुरुजी संत रूप हो जाता है। कौन सा संत हो जाता है भैया? कौन सा संत बन गया? कौन है? नंजी पटेल? कौन सा संत हो जाता है? अरे संत एक शरीर का रूप है। कौन सा संत हो जाता है? लिखो जरा मुझे। मन के बहकावे में मत आ जाना, हालत खराब कर देगा तुम्हारी। आजकल एक दादाजी लगा पड़ा है यूट्यूब पे, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैंने अलख लोक बनाया, अगम लोक बनाया, अनामी लोक बनाया। ऐसा मूर्ख बनाते हैं कि क्या बताएं। अरे तू अपने हाथ घुमा के टूटी सी झोपड़ी बना के दिखा दे। हाथ घुमा और एक झोपड़ी बना दे तू मेरी आंखों के सामने, तुझे मैं मान जाऊं। तूने अलख लोक बनाया, तूने अनामी लोक बनाया, तूने फलाना बनाया, तूने ठिकाना बनाया। ऐसे ऐसे मूर्खानंद समाज में आ चुके हैं। लेकिन खैर ये भी एक निशानी है। हदीसों में बोला गया, इमाम मेहंदी के आने से पहले पहले इतने गुरु घंटाल आ जाएंगे, इतने लोग दावा करेंगे कि हम गुरु हैं, हम कामिल मुर्शिद हैं, हम इमाम मेहंदी हैं। और यही कल्कि अवतार के बारे में बताया गया कि उनके आने से पहले धर्म के नाम पे इतने अधर्मी लोग गुरु प्रथा चला देंगे, परमात्मा के नाम पे पैसा लूटेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे। उसके बाद कल्कि अवतार होगा। समझो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर आप जैसे लोगों को जगा रहे हैं जो सोए पड़े हैं अभी तक। और जिस दिन जाग जाओगे ना, उस दिन शुक्र मनाओगे कि शुक्र है आप यहां हैं। सतनाम सतनाम। मोहिंदर साहिब जी, पंजाब कब आऊं? पंजाब कब आऊं? जब मर्जी आ जाओ। 6 को भी प्रोग्राम है पंजाब में, 8 को भी प्रोग्राम है पंजाब में, आ जाओ। गणेश, हाँ मैंने सुना उनको, वो बोलते हैं परमात्मा हूँ, ये सृष्टि का कर्ता मेरा बेटा है और मुझे उसके चंगुल से जीवों को बचाना है। अरे तो लानत है तुझे जो तूने ऐसा बेटा पैदा कर दिया। पहले तो तुझे पकड़ के सही करना चाहिए जिसने ऐसी औलाद को पैदा कर दिया। जब तू परमात्मा है तो क्यों ऐसे लोगों को पैदा कर दिया? रे शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे निकम्मे पैदा हो गए हो। क्या बोल रहा है कि पहले मेरी फोटो के साथ बातें करो, 1 महीना 2 महीना मेरे फोटो के साथ बातें करो। जब मेरी फोटो के साथ बातें होना शुरू हो जाएं, लगनी लग जाए, तब आगे मैं दीक्षा दूंगा। बताओ। अरे तू सामने बैठ जा, तेरे साथ बातें कर लेते हैं, तेरी फोटो के साथ बातें करेंगे। कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है। हद कर दी इन लोगों ने। यही काम
वो राजस्थान का गुरु कर रहा था, मेरी फोटो को देखते रहो, देखते रहो, मेरी फोटो को देखते रहो कि मेरी फोटो बोलने लगेगी, गुरु जी से बातें होने लग जाएंगी। अरे ये मन का खेल है, ये मन उस फोटो का रूप धारण कर लेता है। अर्जुन के सामने लाखों करोड़ों शक्लें रूप बना के खड़ा हो गया सामने। अर्जुन देख रहा है, बाप रे बाप, इतनी शक्लें, बीच ही में देवताओं की शक्लें, बीच में ही दैत्यों की शक्लें, बीच में ही राक्षसों की शक्लें, बीच में ऋषि मुनियों की शक्लें, बीच में ही त्रिदेव की शक्लें, ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े हैं साथ में। यही मन है। अभी बेटा मन का पाला नहीं पड़ा ना। जिस दिन मन से पाला पड़ गया, हालांकि पाला तो पड़ा ही हुआ है, लेकिन ये इंसानी चोला जिस दिन खत्म हो गया, असली पाला तब पड़ता है 84 का। तब समझ में आता है कि ये मन क्या चीज है। समझ लो, मुखर्जी की भुर्जी बना देगा वो मन है। भुर्जी ना बना दी तो इसकी अंडा भुर्जी खाइए ना, बस समझ लो अंडे में ही डालेगा, फिर भुर्जी बनेगी। अभी मुखर्जी है तो। तो मेरे भाई, ऐसे निकम्मों से सावधान रहो। किसी फोटो से बात करने की जरूरत नहीं है, ये मन कल्पना है। ये कल्पना में मन शातिर खेल खेल जाता है। यही मुखर्जी दिखने लग जाएगा तुम्हें चारों तरफ। जैसे राधा स्वामियों को राधा स्वामी बाबा दिखता है, रामपाल वालों को रामपाल बाबा दिखता है, धन धन सतगुरु वालों को धन धन सतगुरु बाबा दिखता है, सतपाल जी वालों को सतपाल दिखता है, निरंकारी वालों को निरंकारी दिखता है। ऐसे ही फिर मुखर्जी दिखेगा और फिर अंडा भुर्जी होने के लिए तैयार रहना। समझ लो, क्योंकि ये कल्पना ही मन का खेल है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना, काल कहावे सोए। एक वो गोदी में लेके घूम रही है भोले शंकर को बच्चे रूप में, वो जो दिखाई दे रही थी ना, चंडालिनी, क्या चंडालिनी नहीं, क्या नाम था उसका? चंडालिनी, क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? दिमाग से उतर गया। वो जो वेशभूषा बना के रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे अघोरी, अघोरी। अघोरी, हाँ। तो वो एक अघोरी घूम रही थी गोदी में लेके शिवजी के रूप के बच्चे को। कहती ये बातें करता है सबसे, ये सबसे बातें करता है, इसके साथ बहुत लोग बातें करते हैं, ये सपने में आके हमें सब कुछ बताता है। अरे यही है मन का खेल। अगर बातें करता है तो अभी क्यों नहीं बोल रहा है? अभी बोल के दिखाए, बातें करता है तो अभी बुलवा के दिखा नाम उससे अपना। ये सब मन के जाल में फंसे हुए हैं। अरे मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। ये सब मन के पाले पड़ गए हैं। इन निकम्मों को एक को भी अपना स्वरूप नहीं पता, एक को भी। और रामपाल जी वाले उससे भी शेर से सवा शेर हैं। उसकी वीडियो लगा लगा के नीचे रामपाल जी का ठप्पा लगा दिया। वो बेचारी अपने बारे में बता रही है, मैं ही कल की अवतार हूं। और रामपाल वाले रामपाल जी की फोटो लगा लगा के कह रही है उसकी बात कर रही है। बेवकूफ, बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। मतलब तू कौन, मैं खामखा? बताओ, मतलब कोई मौका छोड़ता नहीं चौका लगाने से, कोई नहीं छोड़ता। इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोगों का। ये सब बहरूपिये हैं, ये मन बहरूपिया है। रानी इंदुमती को कबीर साहब ने इसी से सचेत किया था कि ये काल बहरूपिया है, ये मेरा रूप धारण करके आ जाएगा। लेकिन इंदुमती, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शब्द हूं, तू पहचान जाना कि वो मैं नहीं हूं। तो जैसे ही काल भगवान आया रूप धारण करके कबीर साहब का, रानी इंदुमती ने क्लास लगा दी, भागा फिर वहां से।
तो इसी प्रकार गुरु अपना स्वरूप अपने चेले को देता है, समझाता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मुझे कितने फोन आते हैं, गुरुजी आप मेरे सपने में आए, गुरुजी आपने ऐसे बोला वैसे बोला, गुरुजी मुझे एक भैंस मार रही थी, आप आए, आपको देख के भैंस भाग गई। अरे ये मैं नहीं हूं, वो भैंस भी वही था और वो गुरु का रूप भी वही था। मारने वाला था भगवान और बचाने वाला था भगवान। अब ये कौन सा भगवान है तुम समझ लो। भैंसा भी वही था और नितिन दास भी वही बन के आ गया था, समझ लो। भैंसा मतलब यमराज। मेरा रूप कब जानोगे? जब तुम अपना स्वरूप पहचानोगे। जैसे ही तुमने अपना स्वरूप पहचान लिया, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो, उस दिन तुम ये जान पाओगे कि नितिन दास कौन है। उससे पहले बेटा तुम कितना ही जोर लगा लो, तुम ये नहीं समझ पाओगे, तुम मेरे स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे मैं कौन हूं। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम जान लो कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुम हड्डी और मांस देख रहे हो, तुम बाल और खाल देख रहे हो, और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो तुम देख नहीं पा रहे हो। दिक्कत ये है। तो मेरे भाई, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, वही सतनाम है। जब मैंने कबीर सागर खोली ना रामपाल जी के चेलों के सामने, मैंने बोला खोलो इसको। पहले ही पन्ने पे कबीर साहब की फोटो बनी थी, सिर के ऊपर लिखा था सतनाम। तो मैंने पूछा ये सतनाम क्या है? ये कबीर साहब के सिर के ऊपर सतनाम बना रखा है, कौन है सतनाम? काल और अक्षर पुरुष सतनाम है क्या? कबीर साहब क्या उसको सिर पे बैठाएंगे क्या? सिर के ऊपर सतनाम लिखा है तो कबीर साहब क्या काल और अक्षर पुरुष का नाम जपते हैं क्या? देखो वो वाली वीडियो जो कल पोस्ट की है मैंने, रामपाल जी के चेलों के साथ जो ज्ञान चर्चा चली है। सत्य नाम हमारा स्वरूप है, सत्य नाम हमारा सार स्वरूप है, और ये काया हमारी असार स्वरूप है। तो पहली लाइन नहीं खोल रहा था वो भगत, नहीं बीच में चलेंगे, बीच में। अच्छा, तो पहली लाइन जब मैंने खुलवाई तो क्या लिखा था? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। अरे तुझे पहले ही दोहे में भवजल पार करवा रहा है गुरु, तू इतना बड़ा ग्रंथ खोलने के चक्कर में क्यों पड़ा है? फिर तू कहीं से ओम उठा लेगा, कहीं से सोहंग उठा लेगा, कहीं से रारंकार उठा लेगा, कहीं से कलिंग फलिंग उठा लेगा। और करना क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो, बस इतना सा खेल है। सतनाम है सार, बूझो, बूझ ले भाई सतनाम क्या है। तेरा स्वरूप है, अपने स्वरूप को बूझ ले और भव सागर से पार हो जा। क्योंकि जो तेरा स्वरूप है वही सत साहिब का स्वरूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हारा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जसवीर दास, बहुत अच्छा धोया गुरुजी आपने उनके अज्ञान को। अरे गुरु होता ही धोबी है। धोने के लिए तो आया हूं यहां पे, और करने क्या आया हूं? गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। जो कपड़ा है वो शिष्य है, और जो गुरु है वो धोबी है। पटक पटक के धोता हूं मैं, पटक पटक के। सतनाम सतनाम।
मिसेस पाल सिंह, वाणी भी बीच में से पढ़ रहे थे, वही तो। अरे भाई, तुम गीता खोल रहे हो तो पहले अध्याय से चालू करोगे कि तुम्हारा 17वां अध्याय चालू हो जाएगा? पहले, सबसे पहले जो कृष्ण जी ने बात करी है, पहले वो देखते हैं ना कि क्या बात करी है। तो गीता में जो अध्याय 1 है वो तो यूजलेस है, मतलब आपस की बातें हैं, उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। उसमें केवल एक माहौल बताया जा रहा है कि क्या माहौल है, दोनों पक्ष की सेना खड़ी हो गई है, ऐसे है वैसे है, चलो जी हो गया। अब जो ज्ञान का दीप है, जिसको हम गीता का सार कहते हैं, वो अध्याय 2 है। यानी ज्ञान दृष्टि से अध्याय 2 ही पहला अध्याय है ज्ञान का, जिसमें ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। और ज्ञान कौन सा? आत्मज्ञान, मंत्र जंतर तंत्र ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। जिसने दूसरा अध्याय पढ़ लिया उसने समझ लो गीता के ज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ लिया। और प्रथम अध्याय इज मोर देन इनफ टू गेट ऑल द नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अध्याय 2 पढ़ लिया यानी सब कुछ पढ़ लिया। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सबको साधोगे चले जाओगे, बेकार हो जाएगा काम। एक को साध लो, गीता में अध्याय 2 को साध लो, और कबीर साहब की वाणियों में आत्म ज्ञान को साध लो, बस। गुरुजी वो सतलोक में भी 84 बता रहे थे। शुक्र करो 84 बता रहे थे, वहां 85, 86, 87 भी हो जाएगी इनकी। क्या बताऊं, कहता है सतलोक में भी 84 है। बताओ, एक तरफ कह रहा है कि सतलोक में परमात्मा ने हम सबको बनाया, क्या बनाया? आदमी 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 बनाया। औरत कब बनाई? जब काल भगवान ने पहले जीव को कहा कि कौन मेरे साथ जाना चाहता है, जिसने पहला हाथ उठा दिया उसको माता दुर्गा बना दिया परमात्मा ने। बताओ, मतलब जो गलती कर रही है हाथ उठाने का, उसको माता दुर्गा बना दिया। उसके बाद तो कोई गलती नहीं हुई ना, तो फिर सारे आदमी होने चाहिए सतलोक में, क्योंकि सारे आदमी ही थे। दुर्गा भी आदमी तो थी, तभी तो उसको दुर्गा बनाया इनकी कहानी के हिसाब से। तो एक बार दुर्गा ने हाथ खड़ा कर दिया, आ गई सबको लेके, तो जो वहां बचे होंगे वो आदमी ही तो हैं, औरत तो थी नहीं कोई। औरत तो मजबूरी में बनानी पड़ी, हाथ जो खड़ा कर दिया। और कहते हैं हमारा ज्ञान बाइबल से मैच करता है, कुरान से मैच करता है। निकम्मो, ओ निकम्मो, बाइबल कुरान में लिखा है कि परमात्मा ने जोड़ा बनाया, आदमी और औरत का जोड़ा बनाया, जोड़ा। उस जोड़े से आगे सारे पैदा हुए हैं, जिसको आदम और हव्वा कहते हैं। अंग्रेजी में एडम एंड ईव कहते हैं। बताओ, लेकिन चलो खैर, फिर भी अच्छी बात है कि धोया तो अच्छा है उनको, और थोड़ी गंदगी निकाल भी दी है। समझ में तो आई मेरी बात। लेकिन बस नहीं चला कि कहें तो कहें क्या, किताब खोलने में लगे थे, बस खोल के दिखा दूं दिखा दूं। शुक्र करो, जो मैं कह रहा था कि 3 नाम का जहां जिक्र किया है, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान दियो तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। अगर ये पन्ना मिल जाता ना मुझे, ढूंढा था मैंने भी। उसके बाद ऐसा धोता ना, ऐसा धोता कि घर तक मैल ही निकलता जाता सबका। सारे रास्ते में मैल ही निकलता जाता फिर, क्योंकि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, अरे साबुन सिरजनहार, और तकत जिला पे धोए के निकले जोत अपार। सतनाम सतनाम। प्रदीप डांगे, सतनाम साहिब बंदगी। महाराष्ट्र का प्रोग्राम फिक्स हो गया है, प्रदीप डांगे से संपर्क कर सकते हैं।
दारवा में प्रदीप डांगे को संपर्क करें जो दारवा में आना चाहते हैं सत्संग में। साई बंदगी सतनाम। अरे ये पन्ना नंबर बता देना मुझे, किसी को मिले तो। प्रथमे शिष्य होवन जो आई ताको पान दियो तुम भाई। ये पूरे पन्ने में से रामपाल जी महाराज ने बस ये 3 लाइनें निकाल ली हैं, बाकी छुपा दिया है। इनको दिखाएंगे क्या छुपाया है। दिखाया तो है मैंने सत्संग में वैसे, लेकिन किसी के पास ये पेज हो तो मुझे फोटो भेज देना। सतनाम सतनाम सतनाम। नरेश चौपाल साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। और वो नर्मदा वो नर्मदा वाले भिखारी का क्या हाल है? अब तो सेठ बन गया, सुना मकान बना लिया उसने। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही बंधन है, चाहिए ही बंधन है। और पीठ के पीछे कोठी खड़ी कर ली, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं ये चाहिए करते करते। बड़े शातिर हैं ये, बहुत शातिर है। मन बहुत शातिर है भाई, ये मन बहुत शातिर है। ये तुमसे क्या करवा दे कुछ नहीं पता। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए करते करते महल बनवा देता है ये। अरे वो जो टांगे, वो पानी में बैठा रहता है ना टांगे डुबा के, उसकी किस्मत में टांगे डुबाना ही लिखा है पानी में, क्योंकि वो पानी में ही जाने वाला है। गई भैंस पानी में। अगले जन्म में वो इसी नदी में घूमने वाला है। या तो भैंस बन के घूमेगा या फिर मेंढक बन के घूमेगा, क्योंकि टल्टर करना तो आ ही गया इसको। सत्संग सुन सुन के लोगों के, क्योंकि इसका गुरु तो कोई है नहीं, निगुरा है। किसी ने पूछा गुरुजी आपका कोई गुरु है? कहता है अरे मैंने बहुत गुरु किए लेकिन कोई मुझे वो वस्तु दे नहीं पाया। अब गुरु तो दे नहीं पाया तो इसको खुद ही मिल गई सड़क पे पड़ी हुई। कहता मैं कई शक्तिपीठ घूमा, कई जगह मंदिर घूमा, कई जगह घूमा, घूमते घूमते इसको वस्तु पड़ी मिल गई। उठा के जेब में लेके आ गया ये वापस। ऐसे लोगों से सावधान, सावधान, सावधान। ये अपना मकान बना के और तुम्हारे लिए 84 का बंगला खड़ा कर देंगे। बंगला छूटेगा नहीं, समझ लो। अजब तेरा बंगला। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही बंधन है। फिर कह रहा परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है ये आश्रम बनाने के लिए। बता, कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए। बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए करके। वो एक बैठा है भिखारी, आज 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। काशी में भीख मांगता फिरता था घर घर में, आज कहता है मुझ पर दया कर दी परमात्मा ने। सोच रहा है 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ के तो दया हो गई। ये नहीं समझ रहा है कि तेरी सारी भक्ति खा गई वो माया। 3 करोड़ की गाड़ी में बैठने का किराया कितना होता है? रोज बैठा रही है तुझे, तेरी रोज भक्ति खत्म कर रही है, उसके बाद तुझे पशु योनि में भेज देगी वो। अभी तुम्हें नहीं पता माया का खेल क्या है, समझ लो। माया महाठगिनी हम जानी, समझ लो। ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है गाड़ियों में घूमना। गाड़ी से नीचे उतार के लेटा देगी, समझ लो। तो मेरे भाई सत्य को जानो। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को पहचानो। आत्म ज्ञान के अलावा सब झूठ है, झूठ, समझ लो। हमारे सत्संग सुन सुन के नकल मार रहा है कि तुम बाबा को पहचान नहीं सकते, बाबा को चमड़ा मत मान लेना, बाबा को हड्डी का ढांचा मत मान लेना। अरे तूने कैसे भगवान को हड्डी का ढांचा मान लिया?
तूने कैसे भगवान को पत्थर का मान लिया? तूने कैसे शरीर को राधा और कृष्ण मान लिया? बाबा, ओ बाबा, तूने कैसे मान लिया? तुझे हम आत्मा माने और तू भगवान को शरीर बना के पूजे। पत्थर बना दिया तूने भगवान को। शर्म नहीं आती है? अभी भी अकल नहीं आई है? हमारे सत्संग सुनने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी आज भी डलेड हो रहा है, आज भी पत्थर पे सर पटक रहा है। हद कर दी इन लोगों ने। क्या बनेगा इनका? फिर कहते हैं नितिन दास बोलता है। बोलता नहीं, सबके ढक्कन खोलता है। क्योंकि तुम्हारी इस नादानी से समाज का सबसे बड़ा नुकसान होता है। नुकसान, और छोटा मोटा नुकसान नहीं कि 100-200 लाख 50-60 करोड़ का, 84 लाख में जाने का नुकसान होता है। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना असंभव है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। बाबा जी को गाड़ी मिल रही है 3 करोड़ की। बाबा जी को कहां दिख रहा है बंदा? जो गली गली भीख मांगता फिरता था, आज अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है। बड़े बड़े स्टार अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। बाबा जी, समय है क्या? ये माया का खेल है मेरे भाई, ये माया का खेल है। कब जीरो से हीरो बना दे और कब हीरो को जीरो बना दे कोई नहीं जानता, समझे? इसलिए होश में आओ, अपने तत्व को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम कौन हो ये जानो। उसके बाद ये चमड़े की कोई कीमत नहीं रह जाती, समझे? राहुल रॉय, अच्छा जी। साहिब जी कब आओगे आप? जम्मू एंड कश्मीर। आई एम वेटिंग फॉर नाम दीक्षा। बहुत जल्दी आएंगे। जून में ही बन रहा है प्रोग्राम। जून की गर्मियों में कश्मीर की वादियों में होंगे, टेंशन मत लो जून में प्रोग्राम कश्मीर से शुरू करेंगे और फिर नीचे उतरते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और पूरे भारत में फिर से भ्रमण होगा। और विदेश का जो टूर है वो भी शुरू होने वाला है, जिसमें मिस्र यानी इजिप्ट, अज़रबैजान, अर्मीनिया और चौथा देश है साइप्रस। इन चारों देशों में जल्दी ही भ्रमण होगा। जो भी विवेकी हंस वहाँ पर हमारा सत्संग सुनते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। फिर से सुन लो, मिस्र यानी इजिप्ट, अज़रबैजान, अर्मीनिया और साइप्रस, ये चारों में जल्दी ही भ्रमण होगा। उसके बाद अन्य देशों का नंबर लगेगा। धीरे धीरे ये संसार में जितने देश हैं सब में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, और बहुत जल्द पूरे विश्व से आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? वो आपको तभी सुनाई देगी जब आएगी। अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। साईं बंदगी सतनाम। चलो, तो आज का शंका समाधान यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल को। और जो 5 तारीख को रांची में आना चाहते हैं, रांची में प्रोग्राम है। रांची में, झारखंड की राजधानी है रांची। जो रांची में आना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। रांची लिख के भेजिए मुझे। जहाँ का भी प्रोग्राम आप
अटेंड करना चाहते हैं वहां के शहर का नाम लिख के भेज दिया करो बस, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। और केवल साहिब बंदगी के मैसेज मत भेजा करो। 50-50 हजार मैसेज एक दिन में साहिब बंदगी के भेज देते हो, दिक्कत हो जाती है, इंपॉर्टेंट मैसेज दब जाते हैं नीचे। कोई साहिब बंदगी का मैसेज नहीं भेजेगा। कोई काम की बात है तो भेजो, नहीं तो चुप करके शांति से भक्ति करो, समझे? कोई इंपॉर्टेंट काम है तो भेजो। चलो अब यहीं पे समाप्ति करते हैं और मालिक के नाम का जयकारा लगाते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। अभी भी लिख रहे हैं जींद कब आ रहे हो, कमाल हो गई। 6 तारीख को आ रहे हैं जींद। जय सतनाम।